स्टेट बैंक को IMF से 1 अरब 23 करोड़ डॉलर मौसूल। IMF की जानिब से EFF प्रोग्राम की दूसरी किस्त जारी। स्टेट बैंक के मुताबिक रकम 16 मई को खत्म होने वाले हफ्ते में इस ज़खायर में शामिल की जाएगी। तुर्किया के साथ अपनी देरीना और मजबूत बरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा दोनों ममालिक के ताल्लुकात हर नए चैलेंज के साथ मजीद मजबूत होते जा रहे हैं। दोनों ममालिक और उनके अवाम के लिए एक रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल की तामीर की कोशिश करते हैं। अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का सोशल मीडिया पर बयान, शहबाज शरीफ को कीमती भाई कहकर मुखातिब किया। कहा तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान अखुवत और भाईचारा सच्ची दोस्ती की बेहतरीन मिसालों में से एक है। सदर एर्दोगान ने ट्वीट के आखिर में पाकिस्तान तुर्की दोस्ती जिंदाबाद लिखा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाक भारत रहनुमाओं को अशाइये पर इकट्ठा करने का इंदिया। कहते हैं उम्मीद है पाक भारत जंग बंदी कायम रहेगी। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात रुकवाने के लिए तारीखी जंग बंदी में कामयाबी मिली। तिजारत को बड़ी हद तक इस्तेमाल किया। दोनों मुल्कों की क़यादत से कहा है आए डील करें, कुछ तिजारत की जाए, न्यूक्लियर ना चलाएं, इन चीज़ों की तिजारत करें जो आप बहुत उम्दा बनाते हैं। अमेरिका में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के वक्त से मुलाकात। पाक अमेरिका ताल्लुकात की वसअत और मजबूती पर इज़हार ख्याल। रिजवान शेख कहते हैं पाक अमेरिका ताल्लुकात का नया दौर मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात से इबारत है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के तहत पाक अफवाज को कामयाबी हासिल हुई। पाकिस्तान के अवाम अपनी अफवाज के शाना बिशाना खड़ी है। सीनियर वजीर शर्जील नामिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं पाकिस्तान एक तवील अरसे से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेपनाह कुर्बानियाँ दी। पाक अफवाज ने दुश्मन भारत की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वाहगा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के एक कैदी का तबादला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूनम कुमार शाह को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया। पंजाब रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया गया। राइफल तैयारों के मुआहदे में मोदी की धमाका खेज। करप्शन ऑपरेशन सिंदूर में राइफल तैयारों की नाकामी से मोदी के घमंड को शदीद धचका। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत में मोदी को राइफल तैयार होने पर बदतरीन तनकीद का निशाना। मोदी एक बार फिर राइफल डील में करप्शन और फ्रॉड के इल्जामात की जद में आ गए। मोदी ने राइफल तैयारों के नाम पर अरबों रुपए की करप्शन की। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार को राइफल डील में 7.5 मिलियन यूरो कमीशन की अदायगी हुई। कीमतों में मुबालगा और डील मशकूक करार। मार्का मरसूस में तारीखी शिकस्त के बाद मोदी शदीद बौखलाहट का शिकार। मोदी ने अपनी हजीमत छुपाने के लिए खिताब के नाम पर पुरानी गीदड़ भपकियों को दोहराया। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक नरेंद्र मोदी की तकरीर एक शिकस्त खुर्दा शख्स की तकरीर थी। मोदी कौम से खिताब के दौरान शदीद खौफ का शिकार दिखाई दिए। मोदी की तकरीर नफ्सियाती और तिबी लिहाज से गैर मुनज़्ज़म थी, जो शदीद अस्तराब की निशानदेही करती है। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है दुनिया इस बात की गवाही दे चुकी है कि पाकिस्तान जंग पर भारत को बड़ी जिल्लत का सामना करना पड़ा। भारतीय अवाम और अपोजिशन दोनों अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो चुके हैं। पाकिस्तान का भारत पर जवाबी वार। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के एक अमले के रुकन को नापसंदीदा शख्स करार देकर 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। मज़कूरा सिफारतकार ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस पाया गया जो सिफारती किरदार, कवानीन और बैनुल अक़वामी सिफारती आदाब के खिलाफ हैं। इस हवाले से भारतीय नाज़िमुल उमूर की आज वज़ारत ख़ारिजा तलब किया गया, जहाँ उन्हें इस फैसले से मुतालिक बाज़ाब्ता एहतजाजी मरासला दिया गया। इससे कबल भारतीय हुकूमत ने दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 24 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म दिया था।
पाक फौज ने साबित किया कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। अल्लामा ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, पाकिस्तान ने दुश्मन भारत को हर लिहाज पर शिकस्त से दो चार किया। भारत की चीखें वाशिंगटन तक सुनाई थी। भारत अब दोबारा पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से कभी नहीं देखेगा। भारत ने जंग में अपनी शिकस्त तस्लीम की। भारत ने रात के अंधेरे में पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाया। पाक फौज ने दुश्मन को दिन में तारे दिखा दिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब कहते हैं, भारत खित्ते में अदम तवाज़ुन और अपनी बालादस्ती चाहता था। भारत ने फौज पर 80 अरब डॉलर खर्च किए। भारत पाक फौज जैसे जवान कहां से लाएगा? सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी का कल यौम तशक्कुर और यौम फतेह मनाने का ऐलान। सीनियर वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं, दहशतगर्द भारत की जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जुर्रतमंदाना मज़ाहमत, हिकमत अमली और कामयाबी को भरपूर अंदाज में खराज तहसीन पेश किया जाएगा। 15 मई को यौम तशक्कुर और यौम फतेह मनाकर पैगाम देंगे कि पाकिस्तान न सिर्फ एक पुरअमन मुल्क है, बल्कि अपनी सरहदों, खुदमुख्तारी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमवक्त तैयार भी है। पाकिस्तान का गजा में मुस्तकिल और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल इजलास में खिताब। कहा, गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली मंजूर नहीं, गजा के मुहासरे को फौरी ख़त्म किया जाए। गजा में भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया। फ़लस्तीनियों अमन के साथ रहने का हक है। गजा की तामीर नौ के प्रोग्राम की भरपूर हिमायत की जाए। भारत ने पाकिस्तान में सिखों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। महाराजा रणजीत सिंह की बरसी के लिए 500 सिख यात्रियों के पाकिस्तान के दौरे पर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत अपने शहरियों और सिखों को निशाना बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ मिहाज बनाना चाहता है। महाराजा रणजीत सिंह की बरसी 30 जून को मनाई जाएगी। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। मुस्लिम यूथ यूनिवर्सिटी इस्लाम में पाक फौज से ज़ार एकजहती की तकरीब। मुकर्रिरीन का कहना था, हम भारतीय जारियत को दहशतगर्दी समझते हैं। मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। दुश्मन भारत ने दोबारा जारियत की तो ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। सऊदी अरब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तारीखी दौरा। वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सऊदी तारीख और सकाफत के अजीम वर्से से रोशनास कराने के लिए अल-दीरिया का दौरा किया। सऊदी अरब की अजीम शान तारीख, सकाफत और तमदन से मुतारिफ कराया। सदर ट्रंप ने सऊदी कल्चरल वर्से को देखकर खुशी का इजहार किया। IMF का वफ़द बजट तैयारी के सिलसिले में तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान ना पहुंच सका। वर्चुअल मुज़ाकरात आज होंगे। IMF वफ़द की अगले हफ्ते पाकिस्तान आमद मुतवक्के। ऑनलाइन मुज़ाकरात के दौरान हुकूमत की जानिब से बजट से मुतालिक तजावीज़ शेयर की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने साबिका फाटा और पाटा की सेल्स टैक्स तरमीमी एक्ट बहाल कर दिया। आईनी बेंच ने घी और सील मिल्स एसोसिएशन की अपीलों पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। फरीक़ैन को नोटिस जारी, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 रुपये तक कमी का इम्कान। आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तकरीबन 3.5 रुपये से 7 रुपये फी लीटर कमी हो सकती है। रिलीफ टैक्स की गैर तब्दील शुदा शर्तों से मशरूत है। कनाडा की सियासत में तारीख रकम। शफकत अली कनाडा के पहले पाकिस्तानी निजात वफाकी वजीर बन गए। नौमुंतखब वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने ट्रेजरी बोर्ड का सदर मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शफकत अली की इस कामयाबी को भरपूर अंदाज में सराहा। रूस के साथ पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप से दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का रूस के टेलीविजन को इंटरव्यू। कहते हैं, ऐवान बाला में पाकिस्तान रूस फ्रेंडशिप ग्रुप तश्कील दिया जा चुका। रूस के साथ हमारे कदम और तारीखी नौयत के ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और रूस में तवानाई, गैस, दिफा समेत अहम शोबों में ताआवुन मौजूद है।
दोनों मुल्कों में तिजारत तवज्जो मज़ीद बढ़ाने की अशद ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर-सदारत महकमा खजाना का इजलास। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, नए माली साल गैर तरक्याती अखराजात कम और तरक्याती अखराजात में इजाफा करना है। सिंध हुकूमत ने रवां माली साल वसाइल बेहतर करने की कोशिश की। सूबे के टैक्स कलेक्शन इदारे अपना हदफ पूरा करेंगे। नए माली साल के फोर पर काम तेज किया जाएगा, जिसमें मजीद फंड्स दिए जाएंगे। सूबाई वजीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का टडाप लाहौर का दौरा। डायरेक्टर जनरल ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान रफिया सईद से अहम मुलाकात। करतारपुर मजहबी सियाहती ट्रेल पर सिख बरादरी के लिए खुसूसी गुफ्तगू। स्टार्टअप एक्सलेटर में अक़लियती ताजिरों को शमूलियत पर भी बातचीत। पायदार रोजगार के मौके पैदा करने के लिए दोनों इदारों में इत्तेफाक। कराची में आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ महकमा माहौलियात सिंध का क्रैकडाउन तेज। 9 दिन में 133 इंस्पेक्शन, 39 चालान, सुर्ख स्टीकर चस्पा, वार्निंग्स जारी। सेक्रेटरी माहौलियात आगा शाहनवाज कहते हैं, धुआं छोड़ने वाली गाड़ी बर्दाश्त नहीं। जो गाड़ी धुआं छोड़कर माहौल को आलूदा करेगी अब सड़क पर नहीं चलेगी। लाहौर में डंपर ने 3 रिक्शा और 2 मोटरसाइकिल्स को कुचल दिया। 5 अफराद शाबहाक हादसा बागबानपुरा GT रोड पर पेश आया। डंपर के ब्रेक फेल होने के बायस डंपर उलट गया। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 256 पॉइंट्स की कमी। 1,18,319 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 203 कंपनियों के हिस्सों में इजाफा। 227 कंपनियों के हिस्सों में कमी और 16 कंपनियों के हिस्सों मुस्तहकम। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में स्कूल के बाहर फायरिंग। मोटरसाइकिल सवार एक मुलजिम ने ज़ाती रंजिश पर टारगेट करके गोलियां चलाईं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पहले से स्कूल के बाहर इंतजार कर रहा था। मकतूल राशिद और जख्मी बच्ची आमना को सर पर एक गोली लगी। मकतूल अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने आया था। पुलिस को जावकुआ से गोली का एक कॉल मिला। मकतूल 2 बेटियों का बाप था। कराची के इलाके क्लिफ्टन बिलावल चौरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। पाक कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला। 1 मुलजिम असलहा मोटरसाइकिल्स बरामद। मुगदादी पुलिस का दौरान पेट्रोलिंग डाकों से मुकाबला। 1 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा बरामद। आरामबाग पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के 3 वाक़यात। 2 अफराद जाँ बहक। नॉर्थ नाज़िमाबाद में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 2 भाई जख्मी। डाकू मोटरसाइकिल छीन कर फरार। गोल मार्केट में फायरिंग से जाँ बहक शख्स की शनाख्त। राशिद और गुलशन इकबाल में जाँ बहक शख्स की शनाख्त कामरान के नाम से हुई। मुख्तलिफ शहरों में NF की मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 3 खवातीन समेत 9 मुलजिम गिरफ्तार। 17 करोड़ 40 लाख रुपए से जायद की मनशियात बरामद। कार्रवाइयाँ कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, सियालकोट और चमन में की गई। लाहौर पुलिस की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। रवां साल बिजली चोरी में मुलव्विस 11,900 से जायद मुलजिमान गिरफ्तार। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के बकिया मैचेस के टिकटों की फरोख्त का आगाज आज से होगा। बकिया मैचेस का आगाज 17 मई से होगा। फाइनल 25 मई को लाहौर के तारीखी कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। शायकीन क्रिकेट टिकट निजी कुरियर कंपनी की मुकर्ररा ब्रांचेस से हासिल कर सकेंगे। और फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स फिल्म फेस्टिवल रेड कार्पेट पर सितारों ने जलवे बिखेर कर तकरीब को 4 चांद लगा दिए। 10 रोज़ा फिल्म फेस्टिवल में हर रोज़ किसी न किसी फिल्म का प्रीमियर होगा। बेहतरीन काम करने वाले फनकारों को अवार्ड से भी नवाजा जाएगा।